हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के 5th यूनिट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे हेलोसिनोजेंस, टेराटोजेंस एंड एलर्जेंस के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने हेम्प पर, कॉटन, जूट, ये सारी चीज़ पढ़ लिए थे। उसके सब कुछ जो एसेंशियल थे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, सब कुछ हमने देख लिया था। अब आती है बात हेलोसिनोजेंस होते क्या है। तो जो हेलोसिनोजेंस होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक एजेंट भी होते हैं। व्हेन इंजेस्टेड मतलब जिसको हम उसको टेक करते हैं, सिग्निफिकेंटली इफेक्ट दी थॉट। वो क्या करता है कि हमारे थॉट मतलब जो हमारे विचार होते हैं उसको बदल देता है, परसेप्शन कर देता है, मूड विदाउट कॉजिंग एनी स्टिमुलेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द साइकोटिक सेंटर। तो अगर आपको हेलोसिनोजेंस को एक वर्ड में जानना है तो हेलोसिनोजेंस एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि हमको नेचर से भी प्राप्त होता है, लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर होता है, और जब हम उसको इनटेक करते हैं तो हमारे विचारों को, हमारे जो मूड खराब होता है तो उसको एकदम चेंज कर देता है, लेकिन बिना सीएनएस को डिप्रेस किए हुए, मतलब बिना आपके माइंड को डिप्रेस किए हुए या बिना उसको स्टिमुलेट किए हुए। तो यही खास बात होती है हेलोसिनोजेंस को। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए द मेडिसिन या द एजेंट which does not stimulate the body या does not stimulate the brain और depress the brain but change your the mood and thought called, तो उसको बताना को हेलोसिनेजन। तो हेलोसिनेजन एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपके थॉट को, विचारों को बदल देते हैं बिना सीएनएस को डिप्रेस किए, स्टिमुलेट किए, तो उनको बोलते हैं हेलोसिनेजन। दे आल्सो नो साइक्लिडिक्स, मतलब इसको हम कहते हैं साइक्लिडेलिक्स के नाम से भी जानते हैं, ड्यू टू माइंड रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी। इनके पास कहते हैं माइंड रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। सर्टन हेलुसिनोजेंस मतलब जो हेलुसिनोजेंस होते हैं हैव बीन यूज्ड इन मेडिसिन, मतलब क्या करना है, मेडिसिन की तरह पे यूज किए जाते हैं किसके ट्रीटमेंट के लिए, डिसऑर्डर। जैसे अनलाइक सीएनएस मतलब जो सीएनएस से अलग होते हैं लेकिन सीएनएस की तरह ही होते हैं। जिस एग्जांपल के तौर पे आपको बार बार भूलना हुआ, ठीक है, तो आप बोल देंगे कि सिजोफ्रेनिया के शिकार हो गया, आपका डोपामिन का लेवल कम हो गया, लेकिन आपका डोपामिन का भी लेवल बरकरार है, तो उसके ट्रीटमेंट में आप क्या यूज करेंगे, हेलोसिनोजेंस का यूज करेंगे। तो ये क्या आपको ना ब्रेन को ना कुछ डोपामिन का लेवल बढ़ाएगी ना घटाएगी, ना एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ाएगी ना घटाएगी। ये डायरेक्ट क्या करेगी, आपको सीएनएस को रिलैक्स कर देगी और आप आराम से धीरे धीरे सही होने पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि भैया आप बीमार ज़्यादा हो गए हैं तो आप जाके 2-4 दिन कहीं घूम आइए, तो वहाँ पर क्या होता है कि बिना दवाई के हम क्या हो जाते हैं, माइंड हमारा रिलैक्स हो जाता है, हम ठीक होने लगते हैं। तो ये होता है हमारा हेलोसिनेजेंस प्रोसेस होती है। तो आपको इस एग्जांपल के द्वारा और अच्छे से समझ में आएगा कि हेलोसिनेजेंस होती क्या है, कि ये एक प्रकार की मेडिकेशन होती है जो कि हमारे माइंड को रिलैक्स करती है बिना सीनेस को डिप्रेस किए हुए या बिना सीनेस को स्टिमुलेट किए हुए। तो ये होती है हमारे हेलोसिनेजेंस के बारे में कुछ बातें। उसके बाद दी हेलोसिनेजेंस मतलब जो हेलोसिनेजेंस होते हैं हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर लार्ज नंबर में साइको एक्टिव प्लांट जैसे कि हैम्प, मतलब हैम्प जैसे आपका भांग हो गया, गांजा हो गया, जो ओपियम अपियम में निकलता है, ठीक है, मशरूम में पाए जाते हैं। उसके बाद फंजाई में जैसे बिलाडोना, एट्रोपिन बिलाडोना जो कि आपकी पीपल को डायलेट करती है। सीड्स मतलब नटमेगा में भी पाए जाते हैं। तो इन सब में ये ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। दी केमिकल हुईच आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब कहने का क्या है, जो उसके अंदर केमिकल, जैसे बिलाडोना के अंदर जो केमिकल पाया जाएगा और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हेलोसिनेजेंस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम ट्रू नार्कोटिक के नाम से जानेंगे। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, लाइसिरजिरिक एसिड डाईएथाइल एमाइड। ये क्या होता है, एक पोटेंट हेलोसिनेजिक एजेंट होता है, एंड जो इसका नेचर होता है वो एर्गेट टाइप के एल्कोलाइड होते हैं। ये होता है हमारा पहला हेलोसिनेजेंस। अगर दूसरे हेलोसिनेजेंस की बात करें तो लाइसिरजिक एसिड एमाइन होते हैं। ये एलएसडी के मतलब कहने कि लाइसिरजिनिक एसिड डाईएथाइल एमाइड से कम पोटेंट होते हैं, मतलब इसकी जो पोटेंसी होती है कम होती है। फाउंड इन द सीड ऑफ द इपोमीबिया वायोलेसिया, ठीक है, तो ये हमारे कहाँ पे थे, इपोमिया वायोलेसिया में पाए जाते हैं और ये कम पोटेंट होते हैं एज कम्पेयर टू एलएसडी। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हायरमिन हो गया, ये कहाँ पे पाया जाता है, बेनी स्टीरियोपायोसिस मतलब बेनी स्टीरियोसिस एंड कैपिसिलिस में पाया जाता है। उसके बाद अगर इसकी अदर एग्जांपल की बात करें तो ब्यूफोटेनिन हो गया, टेट्राहाइड्रोकेबिनॉल हो गया, उसके बाद भांग हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, तो ये सब इस यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर इसकी मेडिसिनल यूजेज की बात करें तो यूज ट्रीट द ओपियम एडिक्शन, एल्कोहलिज्म एंड मेंटल इलनेस, मतलब जब आप दारू के एकदम आदी हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है कि हाँ भाई, जैसे आप दारू पीने लगे, अल्कोहल इंटेक करने लगे, अब आपको डेली चाहिए, तो उस आदत को छुड़वाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, हेलोसिनेजेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। THC मतलब टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल यूज टू अल्टिव
या एलेटिव मसल्स पेन्स, मतलब जो मसल्स में आपके पेन होता है, स्पाज्म होता है इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड सर्टेन डिस्टोनिया, एंड आल्सो यूज इन एंटी एमेटिक इन द कैंसर, मतलब आपके कैंसर की थेरेपी होती है तो वहाँ पर एंटी एमेटिक का मतलब क्या है, वोमिटिंग को रोकती है। उसके बाद आता है फेनाइल साइक्लिडेन, एक इसका प्रोडक्ट होता है जिसको हम सेडेटिव एंड एनेस्थीसिया के तौर पर यूज करते हैं, एंड बिलाडोना एटीसी हमारे हेलोसिनेजेंस होते हैं। उसके बाद आता है टेराटोजन, तो टेराटोजन से एक ऐसे मतलब पदार्थ होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होता है जो कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनमें जो फेटल होते हैं उनको क्या कहते हैं, ये इनक्रीट मतलब क्या कहता है, आउट कर देता है, उसको मार देता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एंटी प्रेगनेंसी ड्रग भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा आयुर्वेद था तो इसी टेराटोजेंस का यूज ही किया जाता है। मैं यहाँ पे किसी भी टेराटोजेंस का यूज नहीं बताने वाला हूँ, ना भी किसी ड्रग के बारे में, क्योंकि मैंने आयुर्वेदाचार्य किया हुआ है और टेराटोजेंस के बारे में मुझे नॉलेज भी है, लेकिन मैं आपको किसी भी एग्जाम्पल के बारे में उसको नहीं बताने वाला हूँ। आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ये आपके लिए एक मतलब मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो जो टेराटोजेंस आर द सब्सटेंस दैट में प्रोड्यूस फिजिकल और फंक्शनल डिफेक्ट इन द ह्यूमन एम्ब्रियो, कहने का मतलब क्या है कि जो टेराटोजेंस होते हैं वो ह्यूमन का जो एम्ब्रियो होते हैं उसके फिजिकल एंड फंक्शनल को डिफेक्ट कर देता है, सीधा सीधा आप करिए कि उसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है, उसको मार डालता है। प्रेग्नेंट वुमेन इज एक्सपोज टू दिस सब्सटेंस कॉल्ड फेटल डेथ, अगर प्रेग्नेंट वुमेन ने इसको इंटेक कर लिया तो ये क्या करेगा, उस फेटल को डेथ कर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो टेट्राजोनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट इंक्लूड, मतलब जो टेट्राजोनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट इंक्लूड में क्या क्या कंटेंट के एल्कोलाइड कंटेंट होते हैं, लिग्नेंस होते हैं, ठीक है, टर्पेनॉइड्स होते हैं, टॉक्सिक अमाइनो एसिड होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं। ये आप ये मत समझिए कि ये एग्जाम्पल है, बस ये एक उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया हुआ है कि उसका जो केमिकल नेचर होता है वो कैसा होता है और किस किस में एल्कोलाइड में पाया जाता है, और जब इन सब का मिक्सचर आप तैयार करेंगे तभी आप इसको बना पाएंगे, इसको बनाना इतना आसान नहीं है। उसके बाद अगर हम नेचुरल एलर्जेंस की बात करें, ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेचुरल एलर्जेंस जो होते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एलर्जी क्या होता है। तो जो एलर्जी किसी कोई भी ड्रग्स आप लेते हैं, ठीक है, तो अगर वो आपको एलर्जी कॉज कर देती है, इन्फ्लामेशन कर देती है, रैसेस कर देती है, खुजली काउच करा देती है, उसको बोलते हैं एलर्जी। ये क्या होती है, हमारे ऑटो इम्यून टाइप के मतलब रिस्पॉन्स होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई ड्रग लिया, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हुआ, उसने क्या किया, आपको इनवेंडिंग मतलब कहने का क्या है कि मतलब अनवांटेड इफेक्ट दे दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई भी पेन किलर खाई, आपको खुजली होने लगी, आपने कोई भी एंटीबायोटिक ली, आपने उसको वोमिटिंग होने लगी, तो ये सब क्या है, उसकी एलर्जी होती है। तो एलर्जी इज एन इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स टू द इन्वेडिंग एंटीजन, जैसे मतलब एंटीजन के लिए, जैसे आपने एंटीबायोटिक ली, आपको वोमिटिंग हो गई, ये आपका क्या हो जाएगी, एक टाइप की एलर्जी हो जाएगी। या जैसे आप कहीं पर जाते हैं, जैसे कुछ भी खाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में जब अखरोट खा लेते हैं तो अखरोट से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एलर्जी अखरोट से होती है। ठीक है, तो उनको सांस वाँस फूलने वगैरह की दिक्कत तो होने लगती है। उसके बाद एलर्जेंस क्या होते हैं, तो एलर्जेंस आर द इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। ये हमारे क्या, तो आपसे से पूछा जाता है कि एलर्जेंस क्या टाइप होता है, कार्बोहाइड्रेटिक होता है, प्रोटीन होता है, या मिनरल्स होता है, अमाइनो एसिड होता है। तो ये एक प्रकार का इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है व्हिच ट्रिगर द इम्यून सिस्टम इन हाइपर सेंसिटिव, जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, हाइपर बना देता है। कहने का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति ज़्यादा उसको क्या कहते हैं, देता है, जिसको बोलते हैं कि भड़का देता है, बाय प्रोड्यूसिंग आईजीई एंटीबॉडी। और क्या करता है, आईजीई एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर देता है। और जो बच्चों में होता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है, ये तो मेल में हो गया, जो 18 प्लस के लिए मतलब जो 2-3 साल से ऊपर, 5 साल के ऊपर है, तो जो बच्चों में जो मदर मिल्क मतलब इंटेक करते हैं उनमें आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, वो ट्रिगर कर देता है एंड एलर्जी कॉज करा देता है। अब आते हैं नेचुरल एलर्जेंस के बारे में। तो नेचुरल एलर्जेंस क्या होते हैं, ये हमारे 4 टाइप के होते हैं, मतलब 5 टाइप के होते हैं। पहला हमारा इनहेलेंट एलर्जेंस होते हैं। ये क्या होते हैं कि हम बॉडी में इंटर करते हैं, मतलब कैसे, हमारी इनहेलेशन के द्वारा, मतलब जैसे नजर के द्वारा आपने डायरेक्ट उसको सूंघ लिया, जैसे आप बहुत सारे लोगों को चेहरा से जो सूंघते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, इसे डायरेक्ट नाक में लगाते हैं, उसको ऐसे मतलब सूंघ, जैसे ड्रग्स व्रग्स वगैरह आपने देखा होगा, तो उसको बोलते हैं इनहेलेंट एलर्जेंस। तो एलर्जेंस क्या होता है, ऐसे टॉपिक या ऐसे सब्सटेंस जो कि आप इंटेक करते हैं और आपके जो इम्यून सिस्टम होते हैं उसके अनवांटेड इफेक्ट देता है, उसको बोलते हैं एलर्जेंस। और एलर्जेंट एनर्जेंस को आप डायरेक्ट इनहेल करते हैं, मतलब इनहेलेशन के द्वारा, जैसे नोज के द्वारा, एंड गेट अटैच टू द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द नोज, और म्यूकस लाइनिंग नोज से डायरेक्ट अटैच हो जाती है। अब इसके सिम्टम देखें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, स्नीजिंग होती है, आपकी जो आंखें होती है वो पानी टाइप की हो जाएंगी, ईचिंग होगी, स्वेलिंग होगी आइस में, ठीक है, ईटीसी। जैसे आप लोग देखते हो कि जो बहुत ज़्यादा दारू वारू पीने लगते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि उनके जो आंखें वाँखें होती है वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। आप किन किन से हो सकती है, जैसे पॉलन, जैसे बहुत लोगों को फूलों को सूंघने से क्या होता है
कि उनको एलर्जी हो जाती है। तो वहाँ पे जो पॉलन पाया जाता है, पॉलन ग्रेन्स पाया जाता है, उसी कारण से होती है। माउल्ड स्पोर, मतलब माउल्ड स्पोर का मतलब क्या है, जैसे कैया हुई जमी होती है, जैसे एल्गी वल्गी जैसे नल वल पे लगी होती है, तो उसके कारण भी होता है। डस्ट माइट मतलब धूल कंकड़, इन सबसे होता है। एनिमल डेंड्रस मतलब क्या है, जैसे कुत्ते से एलर्जी हो गई, बिल्ली से एलर्जी हो गई, उनके बाल में जो मतलब बाल में कीटों पाए जाते हैं उनसे एलर्जी हो गई, तो ये हमारे एलर्जेंस होते हैं। उसके बाद जो दूसरे टाइप के होते हैं इंजेस्टेंट एलर्जी। इंजेस्टेंट का मतलब क्या है कि उसको आप सॉल्व करके, जैसे आप खाना खाते हैं तो उसको आप इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। इंजेस्ट के बाद क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो स्वेलिंग ऑफ दिस सर्टेन फूड स्टफ, अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, स्किन पे आपके रैसेस आ जाएंगे, ये लेकिन थोड़े टाइम के बाद दिखाई देंगे आपको। माइग्रेन मतलब आपका आधा सिर दर्द होने लगेगा, इजमा हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ द टंग, आपकी जो जीभ होती है वो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे एग हो गया, अंडा हो गया, जैसे पीनट हो गया, फिश हो गया, जूस ट्री नट्स हो गया एंड मिल्क, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद जो थर्ड टाइप के होते हैं हमारे क्या होते हैं, इंजेक्टेड एलर्जेंस। अब इंजेक्टेड का सीधा सीधा हम मान सकते हैं कि आपको पेनिट्रेट करके स्किन को, जैसे किसी इंट्रावेनस रूट से या इंट्रामस्कुलर रूप से या इंट्रा आर्टेरियल रूट से आपको उसको इंजेक्ट करा दिया गया, तो इसको बोलते हैं इंजेक्टेड एलर्जेंस। सम पीपल आर हाईली एलर्जिक टू द नेचुरल इंजेक्टेंट, ठीक है। जैसे इंसेक्ट बाइट मतलब आपको किसी कीड़े ने काट लिया, स्टिंग ऑफ दी हनी मतलब क्या कि मतलब बहुत लोगों में जब मधुमक्खी जब छेदती है तो उनको में स्वेलिंग नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि इतना मतलब भब्बाड़ा हो जाता है, फूल के गुब्बारा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा टाइप हमारा क्या होता है, कॉन्टेक्टेंट एलर्जन। तो कॉन्टैक्ट का मतलब से समझिए कि कॉन्टैक्ट में आने के कारण, जैसे आप किसी प्लांट के कॉन्टैक्ट में आ गए, जैसे आपने एक केवाच का नाम सुना होगा, अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे तो आपको तुरंत खुजली हो जाने लगेगी, तो ये होते हैं कॉन्टैक्ट एलर्जेंस। और लास्ट जो हमारा इन्फेक्टेड एलर्जेंस होता है, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉज मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, तो जैसे आपका स्नोफिल्स वगैरह बढ़ जाता है, तो ये हमारे होता है इन्फेक्टेड एलर्जेंस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर पिन वार्म्स हो गया, टेप वार्म हो गया। तो ये है आपके प्लांट प्रोडक्ट के बारे में। तो प्लांट प्रोडक्ट आपका होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के साथ, जो कि आपका क्या है, प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स है। और ऑलरेडी हम प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट 4th यूनिट में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एल्कोलाइड, फ्लोराइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पेनॉइड्स, ईटीसी, रेजिन्स, वोलेटाइल, ये सब पढ़ा था। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमको जरूर बताइए कि आप ये चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चाहे टेलीग्राम पे कीजिए, चाहे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।